हेलो फ्रेंड्स, शुगर कॉस्मेटिक की को फाउंडर एंड सीईओ विनीता सिंह को आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए सालाना की जॉब छोड़कर बिजनेस को चुना था। जब उन्होंने ये सिलेक्शन किया था अपने लिए, तब लोगों ने वो एक न्यूज़ हेडलाइन बनी थी और लोगों ने उनको बहुत बोला कि बिज़नेस में रिस्क है, फेल होने का रिस्क है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो वो छोड़ रही हैं, वो गलत कर रही हैं। बट उनको अपने ऊपर इतना यकीन था, इतना भरोसा था कि वो उस भरोसे के दम पे आगे बढ़ती चली गई। इन्वेस्टर बैंकर की कैंपस सिलेक्शन में ही IIM अहमदाबाद में उन्हें जॉब मिली, ऑफ़र की गई थी, जिस जॉब को कुछ दिन करके उन्होंने छोड़ दिया और उनके दिमाग में बिज़नेस आइडिया आया बिज़नेस करने का। तो आइए उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले उनकी बेसिक एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। उनकी बेसिक एजुकेशन दिल्ली के पब्लिक स्कूल से RK पुरम से हुई थी। वो गुजरात में भावनगर में पैदा हुई थी, ज़्यादातर अपनी नानी के साथ रहती थी। उनके पिता एक एम्स में एक साइंटिस्ट थे जो ज़्यादा प्रोटीन बनाकर लोगों की हेल्प करना चाहते थे कैंसर में और इसमें। तो इससे भी शायद वो प्रेरित थी, समाज में कुछ अलग करना चाहती थी, समाज के लिए कुछ दे के जाना चाहती थी, देश के लिए, विदेश के लिए, जिसके लिए भी उनको ये उनके मन में ये था। माँ भी उनकी एक मेडिसिनल विभाग में थी। तो उसके बाद उन्होंने अपना बेसिक एजुकेशन पूरा करने के बाद IIT मद्रास में उनका सिलेक्शन हुआ और वो वहाँ ग्रेजुएशन करने चली गई। वहाँ पे वो एक मैराथन रनर भी थी। वहाँ पे उन्होंने जो अकादमिक पुरस्कार होते हैं, बैडमिंटन में अकादमिक पुरस्कार उन्होंने 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीता। IIM अहमदाबाद में औरतों के लिए दुलारी मट्टो पुरस्कार उन्होंने जीता। तो इस तरह से वो एक अच्छी वो भी थी। 1993 से 2001 के बीच में वो अकादमिक स्वर्ण पदक विजेता भी रही हैं। तो इसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से जब वो मैनेजमेंट की डिग्री ले रही थी, तभी उनको 1 करोड़ रुपए सालाना की जॉब ऑफ़र की गई इन्वेस्टर बैंकर के तौर पर। कुछ दिन उन्होंने ये जॉब की, लेकिन उनके मन में ख्याल था, ऊंचे सपने थे बुलंदियों को छूने के। उन्होंने वो जॉब छोड़ी। जब उन्होंने वो जॉब छोड़ी, बहुत सारी बातें हुई। फिर उसके बाद उन्होंने एक लिनर्जी ब्रांड शुरू करने की, लिंजरी ब्रांड शुरू करने के लिए उन्होंने सोचा। इसके लिए वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास गई। इन्वेस्टर्स ने उन्हें साफ मना कर दिया। बोला गया कि आपको क्या एक्सपीरियंस है और हम किसी एक्सपीरियंस बंदे को क्यों ना दें, आपको पैसा आप पे क्यों लगाएं, आपकी कंपनी पे क्यों लगाएं। बहुत सारे जगह धक्के खाने के बाद उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टर के उस पर काम ही नहीं करूँगी, मैं अलग से अपना काम करूँगी। उन्होंने एक क्रिस्टल वेरिफिकेशन कंपनी खोली, जिसमें वो उनकी कंपनी अदर कंपनियों के जो नए एम्प्लॉय होते थे उनकी मतलब उनके बारे में बताती थी। तो 5 साल तक उन्होंने इस कंपनी पे काम किया। वो सिर्फ अपनी कंपनी से अपने लिए सिर्फ 10,000 रुपये सैलरी लेती थी। इस तरह से मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया, काफ़ी स्ट्रगल किया। लेकिन जब उन्हें ये सफल होता नहीं दिखाई दिया, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। 5 साल तक तो उन्होंने अपना किया, मेहनत किया, लेकिन जब वो सफल होता नहीं दिखाई दिया, तब उन्होंने छोड़ा। देखिए ये ना एक बहुत बड़ा मिसकन्फ्यूज़न हो गया आज के ज़माने में कि लोग कहते हैं कि कोशिश करते रहो, हार नहीं मानो। वो बिल्कुल सही बात है, पर किस लेवल पे? मेहनत के लेवल पे, लगन के लेवल पे, ना कि अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो आपको उसका रास्ता बदलना चाहिए, आपको उसका तरीका बदलना चाहिए, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो उन्होंने 5 साल तक इस कंपनी को चलाने की कोशिश की। 10,000 रुपये सिर्फ महीने का वो कमाती थी, जहाँ 1 करोड़ रुपये उनको सालाना, वहाँ 10,000 रुपये। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को पहले तैयार किया। लेकिन वो फेल तो हुई इस कंपनी में, लेकिन उनको बहुत सारी नॉलेज मिल गई। उनको नॉलेज इसलिए मिल गई क्योंकि जब वो मार्केट में उन्होंने रिसर्च करके देखा, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसमें फ़ेल हो गए तो वो ख़राब हो गया, नहीं, उसमें बहुत सारी सीख ज़रूर मिलती है जो आप आगे अपनी लाइफ में, अपने किसी वर्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हें मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई। हालाँकि उनका बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बिज़नेस पता नहीं था, लेकिन हाँ, उनकी एक स्टोरी ज़रूर है छोटेपन की, जो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो उन्होंने पहले ये सारा किया, फिर उसके बाद उन्होंने वो कंपनी बंद की। उसके बाद वो 2012 में फैक्टबर्ग में आई। उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम किया। पहले वो औरतों को 599 का एक किट बनाती थी। उस किट को वो अपने सब्सक्रिप्शन, जो उनके
सब्सक्रिप्टेड वुमेन होती थी उनको वो सप्लाई करती थी। तो इससे उनके उसमें कई सारे कस्टमर जुड़े, वुमेन कस्टमर जुड़े। उन्होंने एक चीज़ और देखा, जब वो ये कॉस्मेटिक का ब्रांड बनाने के बारे में सोच रही थी तो उन्होंने मार्केट जो रिसर्च किया उसमें ये देखा कि वुमेन स्पेस खाली है बीच में उस गैप को, क्योंकि जो अच्छे या तो प्राइस बहुत ऊपर वाले काम कर रहे थे या तो फिर एकदम नीचे, बीच में कोई नहीं, बीच का जो स्पेस था वो खाली था, वहाँ पे कोई किसी का कोई मतलब वो नहीं था। वो उस स्पेस को उनको समझ में आ गया कि ये स्पेस मुझे भरना है, क्योंकि लैक्मे और मेबलिन जैसे जो प्राइस नीचे वाले रेंज के थे, उससे ऊपर जो मैक वगैरह थे, बीच में कोई नहीं था। दूसरी बात उन्हें ये समझ में आई कि जो मार्केट का जो हमारे जो ग्लोबल प्रोडक्ट परचेज हो रहे हैं, जो बेचे जा रहे हैं, वो ग्लोबल पूरे ग्लोबल स्किन को देखते हुए बेचे जा रहे हैं, ना कि इंडिया की स्किन को देखते हुए, क्योंकि इंडियन स्किन ग्लोबल स्किन से अलग होती है। इंडिया में गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पॉल्यूशन बहुत है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो आगे बढ़ने लगी। फिर उन्होंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने मैटी फिनिश ज़्यादा बनाने की कोशिश की और वो अपने प्रोडक्ट ग्लोबली परचेज करती थी। उसके बाद वो खुद पे पहले अप्लाई करती थी। अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, खुद पे अप्लाई करती थी, मतलब कि आप लॉयल और ऑनेस्टी, किसी भी काम को शुरू करते हैं उसमें आप कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने इस लॉयल्टी से काम किया कि हाँ, मतलब अगर मैं प्रोडक्ट कोई चीज़ किसी को बेच रही हूँ तो पहले मैं खुद पे अप्लाई करूँ। वो खुद पे अप्लाई करके देखती थी। उसके बाद उन्होंने अपना एक 15,000 कुछ वुमेन का सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाया। उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट करने शुरू किए। जर्मनी से वो अपने प्रोडक्ट बनवाती थी, तो एक वो जो होता है ट्रस्ट एक बिल्ड हो जाता है मार्केट पे, तो वो होने लगा। और उन्होंने बनाया तो ये प्रोडक्ट इंडिया के बेस पे था, पर इसने यूएस में काफ़ी तहलका मचा दिया। उनका प्रोडक्ट यूएस में काफ़ी मशहूर हो गया, काफ़ी लोग ख़रीदने लगे। इस तरह से करते करते आज 3,000 करोड़ की कंपनी उन्होंने बना ली। हालांकि बीच में बहुत सारे फेल आए, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हुई, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उन्होंने आज अपनी 3,000 करोड़ की शुगर कॉस्मेटिक की कंपनी बनाई। तो इसके बाद जो उनकी स्टोरी है वो एक छोटी, जब बहुत छोटी हुआ करती थी तो उन्होंने अपनी एक फ्रेंड के साथ एक मैगजीन बनाई और उस मैगज़ीन को वो डोर डोर पे ले जाके सप्लाई करती थी। उस वक्त वो मैगज़ीन 3 रुपए में बिकती थी। हालांकि वो आइडिया उनका बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर एक बच्चे के द्वारा बनाई ये मैगज़ीन बिकना 3 रुपए में भी, वो भी बहुत बड़ी सक्सेस थी। तभी से उनके दिमाग में ये प्लान था कि मुझे बिज़नेस करना है, और सक्सेस एक तरह से थी, छोटी सक्सेस। तो इस तरह से वो आगे बढ़ती चली गई। और 2012 में जब उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया तो उसी समय फाल्गुनी नैयर का निया का भी लॉन्च हो रहा था। यानी 2 वुमेन एक साथ ग्रो करने की कोशिश कर रही थी अपनी कंपनी को। फिर उन्होंने नियाका में लिस्टिंग भी की अपनी कंपनी की, फिर वो चलने लगा। फिर इसी तरह से बड़े बड़े ब्रांड में उन्होंने अपने कंपनी की लिस्टिंग करनी शुरू की। ऐसे करके वो शुगर कॉस्मेटिक को आज 130 शहरों से ज़्यादा शहरों में लॉन्च कर चुकी हैं। उसमें 2500 से ज़्यादा खुद के आउटलेट्स हैं। सबसे फर्स्ट उन्होंने आईलाइनर और काजल को लॉन्च किया था। उसके बाद फिर और सारे प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च करने शुरू किए, और जो सब्सक्रिप्शन बेस भी बना हुआ था उनका वुमेंस का, उसमें भी वो बहुत काम आया उनके सक्सेस में। तो इस तरह करते करते आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। उसका नाम है, लोग उसको जानते हैं, विनीता सिंह को लोग जानते हैं। तो इस तरह से विनीता सिंह की ये छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, इसमें बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं, बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है। छोटी छोटी बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो सक्सेस उनको मिली है, जैसे कि सबके साथ होता है। तो ये थी उनकी स्टोरी। आगे भी मैं ऐसे ही बहुत सारी वुमेंस की स्टोरीज़ लाऊंगी, बहुत सारी, एक्चुअली बहुत सारी छोटी छोटी उद्यमियाँ, बड़ी उद्यमी जो बनी हैं, जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से काम किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे भी आप देखते रहिए। इस तरह से आपको बहुत सारी सीख मिलेगी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच।